अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट दुनिया के बड़े तनाज़ात में से एक है, लेकिन एक ऐसा खित्ता जहाँ हर तरफ इस्लामी ममालिक वाक़ा हो, वहाँ पर एक यहूदी रियासत का क़याम कैसे मुमकिन हुआ, आइए इसको समझते हैं। दुनिया के बड़े एम्पायर में से एक रोमन एम्पायर था जिसने आधी दुनिया पर ज़्यादा से हुकूमत की, लेकिन रोमन एम्पायर के बाशिंदों ने ईसाईयत को अपनाना शुरू किया। जैसे ही रोमियों ने ईसाईयत अपनाया तो उन्होंने जहाँ भी यहूदियों को देखा तो उन पर जुल्म शुरू किया। इसलिए यहूदी ईसाईयत के जुल्म से बचने के लिए उन इलाकों की तरफ हिजरत करते जहाँ मुसलमान आबाद होते, जहाँ मुसलमानों की हुक्मरानी होती। रोमियों की ईसाईयत कबूल करने के बाद यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस से निकाला गया और उनकी इबादतगाहें ख़त्म कर दी गई। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो 15 हिजरी में यानी 637 में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस में आने की इजाज़त दे दी, जबकि ईसाइयों ने उन पर पाबंदी लगाई थी। ईसाइयों ने यहूदियों से बुग़्ज़ की वजह से उस चट्टान जिस पर क़बतुस सहरा यानी डूमा प्रॉक बना हुआ था उसको कचरे से ढांपा हुआ था, क्योंकि ये यहूदियों के नज़दीक ज़्यादा मुक़द्दस था। मुसलमानों के नज़दीक इस डूमा प्रॉक की अहमियत ये है कि महराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस डूमा प्रॉक के ऊपर से बुराक के ज़रिए आसमानों को उड़ाता। फिर जब सलीबी जंगों के बाद ईसाई बैतुल मुक़द्दस पर काबिज हुए तो उन्होंने जहाँ भी मुसलमानों और यहूदियों को देखा तो उन पर जुल्म शुरू किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैतुल मुक़द्दस फतह करने के बाद और सुल्तनत उस्मानिया के आखिर तक यहूदियों की तादाद बहुत कम थी। 19वीं सदी में एक मरतबा फिर यूरोप और रूस में ईसाइयों ने यहूदियों पर जुल्म शुरू किया, इसलिए उन जुल्म से बचने के लिए यहूदियों ने हिजरत करना शुरू कर दिया। लाखों की तादाद में यहूदी जर्मनी, रूस और यूरोप से बेघर हो गए और उनकी बड़ी तादाद अमेरिका, बरतानिया और कुछ फ़लस्तीन में आ गए। उस दौरान में सिहोनियत या ज़ियोनिज़्म तहरीक की बुनियाद रखी गई। इस तहरीक का मकसद यहूदियों के लिए एक रियासत का क़याम था और इस मकसद के लिए उन्होंने फ़लस्तीन को चुना। इसलिए लाखों की तादाद में यहूदी फ़लस्तीन की तरफ माइग्रेट हो गए और उन्होंने यहाँ फ़लस्तीन में ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी। फ़लस्तीन के अलावा ये तहरीक अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में भी शुरू हो चुका था। इस तहरीक के बाद दुनिया में पहला जंग अज़ीम का आगाज़ हुआ जो 1914 से 1918 तक जारी था। इस जंग के दौरान सुल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया। जब जर्मनी जंग हार गया तो बरतानिया ने सुल्तानियत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसलिए बहुत सारे मुसलमान इलाके बरतानिया के अंडर में आ गए और इस तरह फ़लस्तीन भी बरतानिया के कंट्रोल में आ गया। 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया। इस डिक्लेरेशन के मुताबिक बरतानिया फ़लस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों के लिए एक रियासत के क़याम में मदद करेगा। फ़लस्तीन के अवाम में बरतानिया के इस फैसले के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल शुरू हुआ और उन्होंने जंग शुरू कर दी। जब हालात बिगड़ने लगे तो बरतानिया यहाँ से भागने पर मजबूर हो गया और उन्होंने फ़लस्तीन के मुस्तक़बिल का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा पर छोड़ दिया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने यह फैसला दिया कि फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तक़सीम कर दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फ़लस्तीन का मग़रिबी इलाक़ा जहाँ यहूदियों की तादाद ज़्यादा थी वहाँ पर एक यहूदी रियासत को कायम कर दिया जाए, जबकि मशरिक़ी इलाक़ा जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी वहाँ पर एक इस्लामी मुल्क का क़याम किया जाए, जबकि बैतुल मुक़द्दस अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में रहेगा। यहूदियों ने इस फैसले का खैर मुक़द्दम किया, लेकिन फ़लस्तीन के अवाम ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। जब यहूदियों ने 14 मई 1948 को इसराइल के क़याम का ऐलान किया तो अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हुई जो 1967 तक जारी रही। जंग की इब्तिदा में इसराइल ने मग़रिबी बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया और कुछ और इलाके भी अपने तहवील में ले दिए। बक़िया फ़लस्तीन पर शाम, उर्दन, मिस्र और लेबनान का कब्जा हो गया। बैतुल मुक़द्दस का मशरक़ी हिस्सा जिसमें हरम शरीफ और मस्जिद अक़सा मौजूद थे उस पर उर्दन का कब्जा था, लेकिन ये कब्जा 1967 तक था। 1967 में अरब इसराइल जंग के दौरान पूरे फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्जा हो गया और इस तरह तारीख़ में पहली मरतबा मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात ये इसराइल के कब्ज़े में आ गए। लेकिन कुरान मजीद में और कुरान मजीद के नुज़ूल से पहले भी बहुत सारे पैगम्बर बनी इसराइल की तरफ आए हैं। इसकी क्या तारीख़ है, आइए इसको समझते हैं। आज से 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर उर से माइग्रेट हुए और फ़लस्तीन में सेटल हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में आबाद हुए, जबकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में आबाद हुए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम था। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल भी था और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सारे पैगम्बर फ़लस्तीन में आए थे, इसलिए फ़लस्तीन को पैगम्बरों की सरज़मीन कहा जाता है।
فلسطین میں ہیبرو یعنی عبرانی قوم کی آمد کا نشان ولادتی مسیح سے 1100 سال قبل ملتا ہے۔ حضرت سموئیل اللہ کے نبی تھے، یہ بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ تھے۔ جب حضرت سموئیل رضی اللہ بوڑھے ہو گئے تو ان کی جگہ حضرت طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ مقرر ہوئے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1020 قبل مسیح سے 1004 قبل مسیح تک بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے جالوت کو مغلوب کیا اور تابوت السکینہ جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے ان کو واپس لے لیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے ہیبرون اور بعد میں بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت مقرر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 965 قبل مسیح تک بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ بیت المقدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے اور یہ شہر عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کے لیے یکساں مقدم ہے۔ بیت المقدس کا موجودہ نام یروشلم یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے حکمران حضرت سلیمان علیہ السلام بنے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے 965 قبل مسیح سے 926 قبل مسیح تک بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی متحدہ ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصے کو سامریا جبکہ دوسرے حصے کو یہودیوں کہا گیا۔ 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور قیمتی سامان اور شہریوں کو بادشاہوں کو گرفتار کیا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ خسرو نے بابل کو فتح کیا اور قیدیوں اور قیمتی سامان کو واپس یروشلم بھیج دیا۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے یروشلم کو فتح کیا۔ 20 اگست 636 کو عرب فاتحین نے فلسطین کو فتح کیا۔ 463 سال تک فلسطین میں عربی زبان اور اسلام کا دورہ تھا۔ یہودی یہاں پر ایک اقلیت کی حیثیت سے موجود تھے۔ 1189 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ 4 صدیوں تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں رہا اور بالآخر 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے یہاں پر ایک یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ 1930 تک نازی جرمنی کی وجہ سے یہودیوں پر ظلم کی وجہ سے یہاں فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت میں اضافہ ہو گیا۔ جب فلسطین میں حالات بگڑنے لگے تو برطانیہ یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور انہوں نے فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ پر چھوڑ دیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جنگ چڑھ گئی۔ یہ جنگ 1967 تک جاری رہی۔ 1967 کے بعد پورے فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ رہا۔